झारखंड के धनबाद में एक ऐसी लड़की थी दोस्तों, जो बचपन से ही बड़ी होशियार होती है। वो लड़की ऐसी बातें बनाया करती कि जो पड़ोसी थे उस लड़की की बातों को सुनकर बस उनके मुंह से एक ही बात निकला करती कि आगे चल के ये लड़की बहुत कुछ अच्छा करेगी और समाज में एक अच्छा मैसेज लाएगी। दोस्तों, जब उस लड़की के माँ बाप इन बातों को सुनते हैं तो वो अपने मन ही मन में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी एक लौती बेटी की तारीफ हो रही थी। आपको हम इस लड़की का नाम बता देते हैं। लड़की का नाम अनीता होता है और अनीता अपने माँ बाप की एक लौती संतान थी। दोस्तों, अनीता हर चीज में सवाल जवाब किया करती, हर चीज के बारे में जाना करती। अगर दोस्तों अनीता के सामने कोई व्यक्ति दुखी है तो वो उसकी मदद करना चाहती। माँ बाप भी ये सोच लेते हैं कि हमारी बेटी समाज में जरूर हमारा नाम रोशन करेगी। अब दोस्तों अनीता दिन पर दिन बड़ी होती है और अनीता 10वीं क्लास में पहुंच जाती है। जब अनीता 10वीं क्लास करती है तो सबसे टॉप आती है और बहुत अच्छे नंबरों से 10वीं को करती है। उसके बाद 12वीं क्लास को करती है। अनीता के जो पिता होते हैं अपनी बेटी का पूरा साथ देते हैं और उन्होंने अपनी बेटी से कह दिया है कि बेटी भले ही तू कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन कभी भी अपने अंदर की जो तेरे अंदर अच्छाई है ना, इसको कभी भी मत भूलना और हमेशा अच्छा बनकर दिखाना और अच्छे काम करना। अनीता इसी राह में दोस्तों अपनी जिंदगी को जी रही थी। अब अनीता की ग्रेजुएशन भी हो जाती है। ग्रेजुएशन के बाद अनीता का जो पिता होता है अपनी बेटी को पास बिठाकर कहता है कि बेटी, हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी हो, बारात आए और उसका पिता भी अपने फर्जों से मुक्त हो। तो मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो जाए। अगर तुम चाहती हो, अगर तुम कुछ और करना चाहती हो तो उस चीज में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? तो अनीता अपने पिता के पैरों की तरफ बैठकर कहती है, उसके पिता कुर्सी पर बैठे हुए थे, कहती है कि पिताजी, लड़कियों को बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन मेरे पास मेरे माँ बाप ऐसे हैं जो मुझसे कोई भी मौका नहीं छीनेंगे। पिताजी, मुझे समाज में ना कुछ अच्छा करके दिखाना है, कुछ लोगों को बताना है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। पिताजी, मुझे आईपीएस की तैयारी करनी है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उस रुख में पढ़ाई करना चाहती हूँ और मुझे कुछ बनना है। ये आपके सामने मेरी बात बचपन से रही है। वो पिता अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तू बहुत कुछ करेगी, ये मुझे तुम पर विश्वास है। और अपनी बेटी को वो आईपीएस की तैयारी करने के लिए, कोचिंग लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। दोस्तों, वहां पर जो अनीता होती है पढ़ाई करती है और वो पढ़ाई में इतनी निपुण थी कि उसे कोई भी मात नहीं दे सकता था। एक बार में ही जो अनीता होती है वो आईपीएस अधिकारी बन जाती है। जब अनीता को पता चलता है कि पिताजी मैं आईपीएस बन चुकी हूँ तो अनीता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसके बाद वो कहती है कि पिताजी, अब मैं गांव क्या आऊं, अब मैं यहीं पर अपना काम, यहीं पर जो मेरी ट्रेनिंग है उसे करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आप सभी लोगों के सामने आऊंगी। दोस्तों, अनीता वहीं से अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है, अपनी ट्रेनिंग को करने लगती है। अनीता वहां पर ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग होने के बाद अब पक्का हो गया था कि अनीता आईपीएस अधिकारी बन चुकी है। अनीता अपने माँ बाप के पास आती है तो अनीता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपने पिता के पैर छूती है। उसका पिता कहता है कि नहीं बेटी, तुम मेरे पैर कैसे छू सकती हो, तुम मेरे घर की बेटी हैं और बेटियां कभी पिता के पैर नहीं छुआ करती। तो अनीता कहती है कि क्या मैं आपकी बेटी ही हूँ? मैं आपका बेटा भी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पिता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पिता कहता है कि बेटी, मैंने तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचाया, ये तो तेरी मेहनत थी। लेकिन बेटी कहती है कि पिताजी, साथ भी तो आप ही का था, वरना बहुत सारी लड़कियां जो अपने अरमान और अपने सपने शायद उनके अंदर दफन हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों, घर में बहुत खुशी का माहौल होता है। माँ कई तरह के पकवान बनाती है अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी को खाना परोसती है। शाम के वक्त सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी जो अनीता का पिता होता है वो कहता है कि बेटी, अब तो तेरा लक्ष्य भी पूरा हो गया, अब क्या एक पिता का लक्ष्य पूरा नहीं कराओगी? मुझे तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारी शादी को देखना है। अनीता खाना खाते हुए अब खाने को बंद कर देती और कहती है कि पिताजी, इस बात पर बात करनी बहुत जरूरी है। मैं खाने के बाद आपसे ये बात करना चाहती थी, लेकिन मैं अभी आपसे बात करूंगी। वो कहती है कि पिताजी, अगर मैं अभी शादी कर लूं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा।
मेरा इतना पढ़ने का और इस नौकरी को पाने का, क्योंकि मुझे इस समाज में कुछ अच्छा करना है और बहुत ही अच्छा करना है। जो लोग मुखौटा लगाकर अपने फेस पर इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उन लोगों का मुखौटा मुझे जड़ से उखाड़ना है। इसीलिए अभी और कुछ दिन रुक जाइए, मुझे अपनी नौकरी तो करने दीजिए। अभी तो मैं एक भी दिन नौकरी पर नहीं गई हूँ और आपने अपना फरमान सुना दिया। पिता यहाँ पर भी शांत हो जाता है और दोस्तों अनीता और उसके परिवार का खाना हो जाता है। अनीता को दूसरे ही दिन अपनी नौकरी पर जाना होता है। अब अनीता और अनीता का परिवार सो जाता है और दूसरे दिन अनीता अपनी नौकरी पर चली जाती है। दोस्तों अनीता उस पुलिस स्टेशन जहां उसे जाना था वहां पर नहीं जाती है। एक ड्राइवर अनीता का होता है जो उसे लेकर जाता है। अब अनीता उस ड्राइवर से कहती है कि तुम पहले मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहां पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। अब दोस्तों वो ड्राइवर कहता है कि क्यों मैडम, आपको थाने नहीं जाना? तो वो कहती है कि नहीं, जो मैंने कहा है बस तुम उसे करो। तो वो ड्राइवर अनीता को ऐसी जगह पर ले जाता है। दोस्तों वहां पर जाकर अनीता उस ड्राइवर से कहती है कि आज मैं जहां पर जा रही थी, जहां पर मेरा पहला दिन है, तुम उस पुलिस स्टेशन में जाकर ये कह दो कि आईपीएस मैडम यहां पर नहीं आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों वहां पर आईपीएस मैडम के स्वागत की भी तैयारी की जा रही थी। अब जैसे ही वो व्यक्ति थोड़ा हैरान होता है कि आप यहाँ पर क्या करोगी ड्राइवर, तो वो कह देती है कि बस तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए, तुम जाकर ये बात कह दो। और अनीता अब वहां पर अपना भेष बदल लेती है। दोस्तों अनीता एक भिखारिन बन जाती है, क्योंकि अनीता जहां पर जा रही है पहले वहां की तहकीकात करना चाहती है। उस थाने के जो इंचार्ज हैं, दरोगा हैं और दोस्तों और अन्य पुलिस वाले हैं, क्या वो सही से अपना काम कर रहे हैं या वहां पर सब कुछ उल्टा पुल्टा चला हुआ है। अब दोस्तों जब अनीता मैडम ने अपना भेष एक भिखारन का रखा तो वो बिल्कुल हूबहू भिखारन सी ही लगती हैं। और जो ड्राइवर अनीता मैडम को सुनसान इलाके में छोड़कर गया था, वो ड्राइवर अब वहां पर जाकर ये कह देता है कि आज आईपीएस मैडम यहाँ पर नहीं आ रही हैं। अब आईपीएस साहिबा अनीता जी अपना भेष बदलकर उसी थाने के आसपास घूमने लगती हैं। वो आसपास घूमती हैं तो सभी लोग उनकी तरफ एक अजीब तरह से जैसे देखा जाता है भिखारियों की तरफ, और कई लोग नोटिस करते हैं कि आज तक इसको यहाँ पर नहीं देखा, पर देखो किस्मत की मारी आज फिर दर बदर भटक रही है। आम लोग कुछ भीख भी देते हैं मैडम को, तो मैडम उन लोगों से भीख भी ले लेती है। अब वो वहां पर थाने की तरफ देखती है तो एक परिवार है जो थाने से बाहर बैठा हुआ रो रहा है। उनके साथ एक जवान लड़की है और उस लड़की के माँ बाप बैठे हुए हैं। दोस्तों ये बात अनीता नोटिस करती है और उनके पास जाकर बैठ जाती है। उनसे कहती है कि आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो यहाँ पर जो परिवार रो रहा है उनमें जो व्यक्ति है, जवान लड़की का पिता है, वो एकदम से अनीता मैडम से ऐंठता है और कहता है कि तुम्हें क्या लेना, तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त रहो, हमारे ऊपर जो बीत रही है वो हम जानते हैं, क्या हम सभी लोगों को बताएं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है? और वो एकदम गुस्से में ये कह देता है कि अंदर जो इंस्पेक्टर बैठा हुआ है दरोगा, वो भी बहुत सारी ऐसी गंदी बातें पूछ रहा है जो कहने में शर्म आ रही है, और अब तुम भी मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। उधर ये बात सुनकर उस व्यक्ति की जो बेटी होती है वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वो अपने पिता के गले लग जाती है। अनीता को मामला कुछ समझ में आ तो रहा था लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं आता है। अब अनीता उस लड़की की माँ की तरफ बैठती और कहती है, उनके लिए पानी लेकर आती है और कहती है कि देखो तुम चुप हो जाओ, बुरा सबके साथ होता है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा बुरा क्या हुआ है जो आप लोग इतने परेशान हो और आपको इतनी दिक्कतें आ रही हैं? क्या आपकी कंप्लेंट यहाँ पर दरोगा साहब ने दर्ज नहीं करी है? तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि नहीं करी है। बेटी तुम्हारी उम्र तो मुझे कम लग रही है, तुम कैसे दर बदर घूम रही हो? एक हमारी बेटी है जिसे इंसाफ नहीं मिल रहा, एक तू बेटी है जो खाने के लिए इधर उधर भटक रही है। तो यहाँ पर अनीता मैडम कहती हैं कि माँ जी आप मेरी बात छोड़िए, आप अपनी बात बताइए कि आप ऐसे कैसे रो रहे हो, क्या बात है? तो दोस्तों वो महिला बताने लगती है अनीता मैडम को। वो कहती है कि बेटी ये मेरी बेटी है जो मेरी बगल में बैठी हुई है, और इससे जो दूसरी तरफ बैठे हैं ये मेरे पति हैं। मेरी बेटी कॉलेज जा रही थी लेकिन एक विधायक के बेटे ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की और उसे अपनी गाड़ी में डालकर उसके साथ गलत काम किया। मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, उस चीज की कंप्लेंट लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन जो इस थाने के दरोगा हैं वो हमारी नहीं सुन रहे, वो उस विधायक के बेटे की सुन रहे हैं, क्योंकि वो अमीर लोग हैं, उनका दबदबा है। और हमने कई बार इंस्पेक्टर के सामने रिक्वेस्ट भी कर ली लेकिन वो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। अनीता का पहला दिन था दोस्तों, गुस्से के
कारण उसके हाथों की मुट्ठियां भिजने लगती हैं, लेकिन वो अपने आप को काबू में करती हैं और वो उन तीनों लोगों को चुप करती हैं और कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी, आप एक काम कर सकती हैं, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ लेकिन किस्मत की मारी हूँ जो मैं ऐसे भीख मांग रही हूँ। आप एक बार मुझे इस थाने के अंदर लेकर चलो, मैं देखती हूँ क्या मांझ रहा है। तो यहाँ पर वो पिता कहने लगता है कि अरे तू क्या करेगी, तू खुद ही भीख मांग रही है, तू हमारी क्या मदद करेगी। तो यहाँ पर अब अनीता मैडम रिक्वेस्ट करने लगती हैं भिखारिन और कहती हैं कि एक बार लेकर तो चलो। दोस्तों वो तीनों जने अब अनीता मैडम को अंदर ले जाते हैं। जैसे ही अनीता पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है तो वहां पर जो दरवाजे पर पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं तो वो हंसने लगते हैं कि देखो अब ये पति पत्नी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक भिखारन को हमारे पास लेकर आए हैं। वो हंसते हुए कहते हैं कि जाओ जाओ और एक बार कोशिश करके देख लो, अगर तुम्हारा काम हो जाए तो। दोस्तों अनीता मैडम उन तीनों जनों को अपने साथ अंदर चली जाती है और उनसे भी आगे जाती है तो वो जाकर देखती है जो विधायक का बेटा है वो बैठा हुआ है और वहां पर खुद विधायक जी बैठे हुए होते हैं और वहां पर जो दरोगा साहब होते हैं वो विधायक साहब की सेवा कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ था उन लोगों का तो कुछ यहाँ पर काम ही नहीं था दोस्तों, उनके साथ तो बहुत बदतमीजी की जा रही थी। अब यहाँ पर अनीता जाती है और डायरेक्ट ही उस दरोगा से कहती है कि भाई क्यों तुम अपने काम में इतनी कोताही क्यों बरत रहे हो, तुम्हारा काम है इनकी कंप्लेंट दर्ज करना, तुम क्यों इनका कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हो। तभी इतनी देर में दरोगा एकदम गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और कहते हैं कि देख नहीं रहा कि दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों में बात चल रही है और एक भिखारन मुझे मेरा काम समझाएगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुलिस स्टेशन में ऐसे घुसकर ऐसी बातें करने की। मैंने इन लोगों से बोल दिया कि तुम कोर्ट से अपना केस लड़ना, बाकी सब आगे हो जाएगा और मैं इनका कितना काम करूं। तो दोस्तों अनीता को बहुत गुस्सा आता है और अनीता कहती है कि दरोगा बाबू इतने गुस्से में क्यों आते हो, केवल ये दुखी हैं, बेचारे परेशान हैं, ये तो अमीर लोग हैं, क्या तुम इनकी मदद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दरोगा हंसी उड़ाते हुए कहते हैं एक भिखारन इंग्लिश भी बोल सकती है। तो दोस्तों इसके बाद और भी ज्यादा अनीता मैडम को गुस्सा आता है। पहले ही दिन अनीता मैडम ने ये सब कुछ देखा था तो वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थी। अब इसके बाद कई बार रिक्वेस्ट करती हैं अनीता जो भिखारिन का रूप रखा हुआ है, लेकिन दरोगा अपनी बात को नहीं मानते हैं और तभी कहते हैं जो बाहर पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि अरे तुमने इन लोगों को अंदर क्यों घुसने दिया, जब मैंने इन लोगों को एक बार में बता दिया इस भिखारन को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर अनीता मैडम बहुत जोर से गुस्से में आ जाती हैं और अपने सर पर उन्होंने जो नकली बाल और गंदे से कपड़े पहने हुए थे, ऊपर एक मेकओवर सा कर रखा था, वो सभी उतारती और कहती हैं कि दरोगा कुर्सी से खड़ा हो जा, अब मैं तुझे देखूंगी कि तू कैसा इंसाफ करने वाला है, तू होता कौन है एक आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला, और इसके साथ इतना गलत हुआ है और तू ये सब कुछ कर रहा है। दोस्तों दरोगा की हवाइयां उड़ जाती हैं। दरोगा को समझ में आने लगता है कि कोई बड़ी व्यक्ति है, कोई बड़ी महिला है, बड़ी अधिकारी है जो इस तरह से बात कर रही है। और यहाँ पर अनीता मैडम इस तरह से उस दरोगा की धज्जी उड़ाती है और विधायक को भी उस कुर्सी से खड़ा कर और विधायक के बेटे को खड़ा कर एक तरफ खड़ा कर देती है। अब यहाँ पर अनीता मैडम कुर्सी पर बैठती हैं और एक डंडा हाथ में लेती हैं पुलिस वाले का और कहती हैं कि दरोगा अपनी दरोगाई क्या तू भूल चुका है, तुझे समझ में नहीं आता कि तू एक आम जनता का एक नौकर है, एक नौकर की तरह अपना काम कर, अगर अपने काम में कोताही बरतेगा तो तेरी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। मेरे ऊपर इतनी पावर है कि मैं तुम्हें हटा सकती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक परिवार के साथ ऐसा करने की। अगर ये लोग अमीर हैं, इनके पास पावर है, तो क्या आम जनता घास खाएगी? आम जनता का क्या होगा अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? दोस्तों अनीता मैडम ने इस कदर उनकी धज्जियां उड़ाई कि यहाँ पर जो लड़की के माँ बाप होते हैं उनकी भी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि जिस अनीता को वो पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आए थे, जिस भिखारिन महिला को, अब वो भिखारिन महिला उनको नहीं लग रही थी। दोस्तों उन्हें भी पता चलता है कि ये IPS अधिकारी हैं और वो अनीता जी एक ऐसा फैसला लेती हैं, तुरंत कागज बनाती हैं दरोगा जी को इस नौकरी से हटा देती हैं, डिसमिस कर देती हैं। कई पुलिस अधिकारियों को नौकरी से हटाया जाता है, उस पुलिस स्टेशन से निकाला जाता है, वहां पर नए अधिकारी पुलिस अधिकारी भर्ती किए जाते हैं। और दोस्तों ये जो परिवार था जिस लड़की के साथ गलत होता है, यहाँ पर अनीता मैडम उस परिवार के साथ न्याय कराती हैं और ये केस कोर्ट में जब पहुंचता है तो सारी दलीलें दी जाती हैं, सबूत के तौर पर हर चीज दिखाई जाती है और जिस लड़की के साथ गलत हुआ था
दोस्तों उस लड़की को अनीता मैडम इंसाफ दिलाती हैं और इंसाफ भी बहुत अच्छे तरीके से दिलाती हैं। इसके बाद दोस्तों ये बात पूरे शहर में चर्चित हो जाती है, सभी लोग अनीता मैडम के दीवाने हो जाते हैं, फैंस हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर हर अधिकारी, सरकारी अधिकारी इसी तरह से अपने काम को करने लग जाए ना, तो हमारे देश में तो गुनाह हो ही नहीं सकता, क्राइम बढ़ ही नहीं सकता, अगर सभी लोग इतनी ईमानदारी से अपना काम करने लग जाएं। दोस्तों जो दरोगा होते हैं उन्हें मुंह छुपाने की कहीं जगह नहीं मिलती, और जो विधायक होते हैं वो भी अपनी विधायकी से हट जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस बेटे को तो सलाखों के पीछे अनीता मैडम पहुंचा कर रहती हैं। तो ये थी वो कहानी एक सच्चे ईमानदार आईपीएस अधिकारी की। और यहाँ पर जो अनीता के माँ बाप होते हैं वो बड़े ही खुश होते हैं इस बात को सुनकर। और अनीता का पिता अपनी बेटी की पीठ थपथपाते हुए कहता है कि बेटी, तुमने तो एक दिन में ही साबित कर दिया कि तुम कितना अच्छा काम कर सकती हो और कितने लोगों को न्याय दिला सकती हो। इसी तरह मेरी बेटी हर काम को करते रहना और इसी तरह बेगुनाह लोगों के साथ न्याय कराना, किसी को भी दुखी रहने मत देना। और तेरा जब मन करे तू जब शादी कर लेना, मुझे बता देना, उस वक्त मैं इस खुशी को पालूंगा। लेकिन मेरी बेटी समाज में एक नया संदेश रख रही है। दोस्तों ये मीडिया की सुर्खियों में बन जाती हैं अनीता मैडम जो होती हैं। तो हमें भी यहाँ पर यही बात कहनी चाहिए कि जिस तरह से अनीता मैडम ने अपने फर्ज को निभाया, अपनी नौकरी को किया और बताया कि जो कानून होता है वो आम जनता का सेवक होता है। दोस्तों आम जनता के लिए कानून बनाया गया है, उनकी सुरक्षाओं के लिए, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन कुछ लोग इस कानून का ही गलत फायदा उठाते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दोस्तों हमारे जो कमेंट करने वाले हैं मोहित जी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहित बेटा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।